रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। राज्य की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। चुनाव से पहले राज्य कार्य समिति की बैठक होनी है। पीएम मोदी सहित लगातार बीजेपी नेताओं का बिहार दौरा जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। वक्फ को लेकर गांधी मैदान में हुई रैली पर सत्ता पक्ष का कटाक्ष। रैली में तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा हमलावर है। गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव को मौलाना बताया। कहा कि देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव बाद शरिया वाले पाकिस्तान जा सकते हैं। बिहार में अगले 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगा राजद। वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार में आर पार की लड़ाई जारी है। वहीं सांसद संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर औरंगजेब के समय पटना मुगल शासन के अंदर था, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पटना वक्फ का हो गया। ये कानून तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें जमीन लूटने की आदत है। तो क्या ये वक्फ की संपत्ति है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहाँ गोविंदपुर समेत अनेक इलाकों को बोला गया है। यह वक्फ कानून जो है, इसमें यही ना लिखा हुआ है कि भाई आपकी संपत्ति है तो बताओ कैसी संपत्ति है। यह कह देने से कि यह संपत्ति किसी औरंगजेब के राज में पूरा पटना, चूंकि मुगल शासन के अंदर था तो पूरा पटना वक्फ हो गया, क्या ऐसे ही ये देश चलेगा? यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और बाबा साहब का संविधान साफ कहता है कि आप जिस जमीन के मालिक हैं उसका कागज दिखाइए। और जब यह बात पहले से हो चुकी है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान हैं, उनको कोई नहीं छुएगा। अभी से आपको हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं अगर दान देता हूँ, अल्लाह के नाम पे दान देता हूँ, तो क्या दिक्कत है मैं इसको लिखित में दान दूँ? इसमें कौन सा गड़बड़ी है? अगर मैं लिख के दान नहीं दूंगा, कल को मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया, मेरा बेटा वो संपत्ति छीन लेगा तो क्या होगा? यह एक बहुत ही अच्छा कानून है। तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आएगा क्योंकि तेजस्वी यादव को जमीन लूटने की आदत है। और यह कानून किसी न किसी ढंग से जो धांधलेबाज हैं, जो मुस्लिम समाज में घोटालेबाज हैं, उनको किसी भी जमीन को छीनने का हक देता है। इसलिए तेजस्वी यादव इसके साथ। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि गांधी मैदान में पॉलिटिकल लोगों ने मंच बनाया था। बिहार के राजनीतिक दल अल्पसंख्यक समुदाय को बहकाने में लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। ने कहा कि आप लोग के हक और अधिकार वो सब उतना न सोचें। मैं खुद सोचता हूँ, नेता नीतीश कुमार सोचते हैं। ये पॉलिटिकल लोगों ने मंच बनाया था और आपने देखा होगा पॉलिटिकल मंच बनाकर भावना में लोग बहवा रहा है। ये नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो बिहार के अंदर किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो यार बिहार के अंदर जो माइनॉरिटी समाज का जो भी विकास हुआ है, काम हुआ और सौहार्द भाईचारा के साथ काम हुआ है, वो नीतीश कुमार जी का देन है। ये पूरा बिहार जानता है, मेरे समाज जानता है। आने वाले दिनों में जानते हैं मेरी दुकान बंद हो जाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार नेतृत्व में सरकार बनेंगे। इसलिए लोग परेशान हैं। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, आप चूँकि जो भी काम हुआ है नीतीश कुमार ने किया है, आप परेशान हो। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं कहना चाहता हूँ। कानून कह रहे हैं कचरे की डब्बे में फेंकने की बात कर रहे थे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं सुनना चाहता क्योंकि जल्दबाजी में वो हैं। वो चाहते हैं मैं जल्दी से बिहार में आ जाऊं और बिहार में जिस तरह से लोगों ने किया है आप भी जानते हैं। इसलिए मैं कुछ आलोचना नहीं करना चाहता। ये नीतीश कुमार जी का विकास का बिहार है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी आए। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पोस्टर एक साथ लगा है। इसके बाद से ही बिहार की सियासत में बवाल सा मचा हुआ है। अब इसको लेकर आरजेडी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पोस्टर लगाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर भाजपा के विचारों वाले तेजी से भाजपा के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं और नीतीश कुमार को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि जनता दल यू को समाप्त करने की दृष्टिगत और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो समाप्त करने की दृष्टि से जनता दल यू के अंदर अपने विचारों वालों को मजबूत कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। तभी तो जनता दल यू के कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी का पोस्टर नजर आना इस बात का स्पष्ट संकेत है
कि अब जनता दल यू को समाप्त करने वाले जनता दल यू के अंदर कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जनता दल यू को मजबूत करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों में जनता दल यू को आत्मसात करना चाहते हैं, उनको समाप्त करने के दृष्टिगत इस तरह का प्रक्रिया अपना रहे हैं जो अब दिखने लगे। चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में एंट्री हो गई है। जेडीयू के कार्यालय के अंदर बाहर सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री का फोटो लगाया गया है। वहीं चुनावी वर्ष में इस पोस्ट के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मिलकर बिहार का विकास कर सकते हैं। बोल रहा है हर बिहारी, नीतीश है तो निश्चिंत हैं, मोदी है तो विश्वास है, लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः। आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में एक पोस्टर लगी जिसमें जेडीयू के कार्यालय के अंदर और बाहर सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री के फोटो को लगाया गया है। चुनावी वर्ष में इस पोस्टर और तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस पोस्टर पर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू कार्यालय में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर एनडीए की चट्टानी एकता को दर्शाता है। एक तरफ विपक्ष की आपसी महत्वाकांक्षा आपस में टकरा रहे हैं तो वहीं एनडीए एकजुट है। जदयू कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर का लगाना यह दर्शाता है कि एनडीए किस तरह चट्टानी एकता के साथ एक साथ खड़ा है। हमारा गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि विचारधाराओं पर आधारित गठबंधन है। नीति और के साथ जुड़ा हुआ हमारा गठबंधन है जो कि बिहार के विकास के लिए काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है। दोनों आदमी का एक ही लक्ष्य है। माननीय मोदी जी का भी लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना और मुख्यमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना। पांचों दल के लोग हम लोग लगातार विधानसभा स्तर पर, जिला के स्तर पर साझा कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ में पोस्टर लग रहे हैं। ये एनडीए की चट्टानी एकता का परिचायक है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक वो लोग सीएम फेस नहीं तय कर पा रहे हैं। आपसी महत्वाकांक्षा उनकी टकरा रही है और चुनाव के पहले ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले गठबंधन बिखर जाने वाला है। वहीं एनडीए चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी वार तेज हो गया है। एनडीए में दलित नेतृत्व को लेकर सियासी तनातनी तेज है। चिराग पासवान पर भड़के जीतन राम मांझी। चिराग पासवान के खुद को दलितों का हितैषी बताने पर मांझी ने जवाब दिया। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की समझदारी पर सवाल उठाया। कोई अगर कहता है कि वह केवल दलितों के लिए काम करेगा तो यह समझदारी की कमी है। जो राजनीति में आता है उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करना चाहिए। कैमूर में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में सोनहन थाना क्षेत्र के कुकुराड़ गांव के एक आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि भभुआ थाना पहुंची मुंबई के गोराई थाना की पुलिस ने स्थानीय थाना के सहयोग से यह कार्रवाई की है। वहीं मुंबई के गोराई थाना के एएसआई सूर्यकांत पॉल ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में इसके खिलाफ मुंबई के गोराई थाना में केस दर्ज था। जांच के दौरान इसके नाम का खुलासा हुआ तो कैमूर पहुंचकर भभुआ थाना की सहायता से इसे गिरफ्तार किया गया है। थाने करके मुंबई में एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ था कि एक फर्जी पासपोर्ट बनाने में एक जन्म प्रमाण पत्र का यूज़ किया गया था जिसको फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। तो उसी आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो उसी में पता चला कि जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया था वो हमारे कैमूर जिला के भभुआ में एक गुरुद्वारा जो गली है उसके सामने एक एसपी इंटरनेट कैफे जोन करके जो वहाँ पर इंटरनेट कैफे चलाते हैं, तो वहीं से इस प्रमाण पत्र को तैयार किया गया था। तो इस कैफे को चलाने वाले जो है वो है सोम प्रकाश, उनका नाम है, पिता मुन्ना शाह है और ये कुकड़ाल सोनहन के रहने वाले हैं। तो इन्हीं के ऊपर प्राथमिक दर्ज थी, तो वहाँ की टीम आई है और यहाँ पे भभुआ पुलिस के सहयोग से उसको गिरफ्तार किया।
गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के लाइन बाजार में स्थित अवैध आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने फैक्ट्री संचालक मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में बंगाल के एक मजदूर की मौत हो गई थी। घटना के 24 घंटे के भीतर मीरगंज SHO अनिल कुमार ने कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी की। गोपालगंज शहर के शंभू मैरिज हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के 317 नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने स्वयं इन नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। दरअसल इस संदर्भ में उन्होंने इस नियुक्ति को पुलिस बल के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये नए पुलिसकर्मी जिले में शराबबंदी और सरकार के अन्य कई महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गोपालगंज जिला बल में अभी 317 नए कांस्टेबल्स की नियुक्ति हुई है और आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोग के द्वारा यहाँ गोपालगंज जिले में 317 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हम लोग के लिए और शराबबंदी या फिर अन्य जितने भी सरकार के जो महत्वपूर्ण कानून हैं उनको लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब बिहार जिले के नगर भवन मधुबनी में नवनियुक्त सिपाहियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कुल 465 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। वहीं जिलाधिकारी आनंद शर्मा और योगेंद्र कुमार ने सभी नवनियुक्त सिपाहियों को शुभकामनाएं दी। मुंगेर में 330 पुलिसकर्मियों सहित मुंगेर रेंज में 990 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला। सभी पुलिसकर्मियों को परेड के बाद मुंगेर में DIG राकेश कुमार और SP सैयद इमरान मसूद ने सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं नियुक्ति पत्र पाने सभी लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने प्रशिक्षण केंद्र जाएंगे। बिहार पुलिस में भारी मात्रा में कांस्टेबल की भर्ती की गई ताकि बिहार पुलिस में कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे विधि संधारण सहित कई कार्यों में पुलिस की उपस्थिति लोगों के बीच दिखे। इस दौरान DIG राकेश कुमार ने कहा कि आज मुंगेर में रेंज में 990 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। आज उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, जैसे कि पुलिस में परंपरा है, पहले यहाँ पे परेड का आयोजन किया गया था। उसके उपरांत जो है सभी जो हम लोगों के नए पुलिसकर्मी 330 लोग हैं, जिसमें 170 महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं, तो सबका नियुक्ति पत्र आज वितरित किया गया है। शीघ्र ही ये लोग जो है अपना जो प्रशिक्षण स्थल है जो इनको आवंटित किया गया वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसके अलावा मुंगेर रेंज में जो अन्य 3 जिले हैं वहाँ भी आज ही ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे मुंगेर रेंज में 990 पुलिसकर्मियों ने योगदान दिया है और इनका आज जो है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह चल रहा है। बिहार में मानसून का आगमन हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। मानसून के आते ही कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ जिले में सर्पदंश के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसको देखते हुए मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सभी CSC PSC में एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता करा रही है। साथ ही बारिश से होने वाले अन्य बीमारियों के लिए भी दवाई उपलब्ध करा रही है। संवाददाता रवि रंजन ने लिया हालात का जायजा। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कई जगह पे बाढ़ का भी खतरा बिहार में मंडराने लगा है। अब इसको लेकर के सर्पदंश के जो मामले हैं उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है लगातार, चूँकि बरसात का जब पानी आता है तो पानी जो है सर्प के बिल में जाता है और बिल से जब सर्प निकलने लगते हैं तो जो है सो घरों को निशाना बनाते हैं और घरों में जो है वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को जो है डसने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य केंद्र की तो मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य केंद्रों में इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। अभी हम आ पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में।
जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ का स्टॉक रूम है, यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। और यहाँ पर जो इसके इंचार्ज हैं इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार जो एंटी वेनम जो इंजेक्शन होता है उसको लेकर के कितना जो है सो आपका ये CSC प्रिपेयर है, और लगातार चूँकि मरीज जब आने लगेंगे उस स्थिति में यहाँ के मरीजों को किस तरह की सुविधाएँ दे पाएंगे ये लोग, हम सब कुछ इनसे बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यहाँ पे एंटी वेनम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? एंटी वेनम स्टॉक जो है हमारे पास स्टोर में है और इमरजेंसी वार्ड में भी दे दिया गया है, वहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा, पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, जो संभावनाएं बढ़ जाती है इसमें, अगर मरीज आने लगते हैं तो फिर उन लोगों को किसी तरह नहीं, वो सब लोग कोई दिक्कत नहीं होगा कि हमारे पास वो सारा व्यवस्था है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ किया जा सकता है। वेनम इंजेक्शन हम लोग के पास उपलब्ध है। अच्छा, इसको रख रखाव के लिए इंजेक्शन को क्या कुछ सुविधाएं आप लोग? नहीं, तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखने का है। अच्छा, ऐसे फ्रिज का आइटम रहता तो हम लोग उसमें रखते हैं, लेकिन इसे बाहर में रखा हुआ है। वही नॉर्मल टेम्परेचर में ये रह सकता है। रह सकता है। तो मतलब पूरी तरह से आप लोग एक्टिव मोड में हैं कि अगर उस तरह के मरीज जाते हैं तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बेड वगैरह को भी लेकर के नहीं, सारा सफिशिएंट सुविधा है यहाँ पर। सुविधा है। हाँ, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर साहू, मैं फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, ये भुवनेश्वर साहू हैं जो फार्मासिस्ट हैं, और इन्होंने बताया कि जो है सो यहाँ पर सारी जो है सो तैयारी कर ली गई है। हालांकि यही वो जो है सो इंजेक्शन है जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो सर्पदंश के जब मामले आते हैं तो उन मरीजों के लिए यही इंजेक्शन जो है सो काम करता है, और उन मरीजों को जो है इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो है सो उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी मिल सके। हालांकि इसको लेकर के जो यहाँ के मुजफ्फरपुर के जो सिविल सर्जन हैं उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि पूरी तरह से सदर अस्पताल से लेकर के और जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं जिले के, वो सभी अलर्ट मोड पर हैं। कहीं से भी किसी भी मरीज को कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये देखना होगा कि जब बरसात अधिक आने लगेंगे और मरीज जब आने लगेंगे तो मरीजों को ये लोग क्या कुछ सुविधाएँ दे पाते हैं। TV45 के लिए मुजफ्फरपुर से रविरंजन कुमार। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर भागलपुर सदर अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी पीड़ित मरीजों के बीच पोषण सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में आरोग्यम इंडिया फाउंडेशन की टीम ने भी हिस्सा लिया और मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टरों के योगदान को सम्मानित करना और मरीजों को सहयोग प्रदान करना था। मौके पर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। फाउंडेशन पिछले 10 साल से इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहा है, और जिस तरह से आप जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग में टीबी सबसे ऊपर है, ये राजधानी है टीबी का। उसी तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज बहुत बड़ा जो है कारण है। तो इस दो क्षेत्र में जो है काम करने का आरोग्यम इंडिया फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। इसके पहले भी सघन खोज में टीबी का जो सघन खोज हो, उसमें भी कई हमारे जो है काम किए थे कि 1 लाख में आज के दिन भी पूरे देश में 1 लाख में 200 मरीज टीबी का है। सीतामढ़ी में नेशनल डॉक्टर्स डे पर IM द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसका थीम वॉक फॉर हेल्थ और वॉक फॉर लाइफ था। इस दौरान जिले के दर्जनों चिकित्सकों और दवा कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं IMA अध्यक्ष निर्मल गुप्ता ने कहा कि आज का दिन हम सभी चिकित्सकों के लिए विशेष है, इसलिए आज सुबह वॉकथॉन कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। मधेपुरा में शहर की सड़कों पर अवांछित तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए चौक चौराहे पर लगाए गए अधिकांश CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। कहीं CCTV का तार कटा हुआ है तो कहीं रखरखाव के अभाव में CCTV खराब पड़े हैं, और कई संवेदनशील जगहों पर से कैमरे ही गायब हो गए हैं। मधेपुरा नगर परिषद की ओर से CCTV लगाने पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने का कोई खास लाभ होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर सभी कैमरे को चालू करवाया जाए। नगर परिषद मधेपुरा में लगभग 170 CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हमने समीक्षा की थी और जून के फर्स्ट वीक में 6 जून के अराउंड जो आंधी तूफान आया था तो उसमें काफ़ी संख्या में CCTV कैमरा जो वायर्ड कैमरा है तो उनकी वायरिंग डैमेज होने की वजह से कैमराज
जो है ख़राब हुए हैं। तो इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी मधेपुरा को हमने डायरेक्शन दिया है कि 1 महीना के अंदर सभी कैमरा को चालू करवाएंगे और उसके लिए सतत रूप से उसका रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए भी विभागीय नियमों के अनुसार